बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम के एक शांत और हरे भरे गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। गांव के चारों ओर खेत, आम के बाग और एक छोटी नदी थी। रामलाल मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसकी पत्नी सरस्वती पूरे गांव में अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। उनके 2 बच्चे थे, 12 साल का आर्यन और 8 साल की राधा। परिवार भले ही अमीर नहीं था, लेकिन खुश था। शाम को जब रामलाल खेत से लौटता तो सरस्वती बच्चों के साथ आंगन में बैठकर खाना खिलाती और कहानियां सुनाती। लेकिन एक साल सरस्वती गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टर तक दिखाया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। एक रात उसने आर्यन और राधा को अपने पास बुलाया। बेटा, हमेशा एक दूसरे का साथ देना, उसने कमजोर आवाज में कहा। दोनों बच्चे रोने लगे। सरस्वती ने रामलाल की ओर देखा और बोली, इनका ख्याल रखना। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें थम गईं। उस दिन सुंदरपुर के आसमान में जैसे उदासी छा गई। सरस्वती के जाने के बाद घर सूना हो गया। राधा अक्सर रात को उठकर रोती और कहती, भैया, माँ कब आएगी? आर्यन उसे सीने से लगाकर चुप कराता, लेकिन खुद भी आंसू नहीं रोक पाता। रामलाल बच्चों के लिए मजबूत बनने की कोशिश करता, मगर अंदर से टूट चुका था। 2 साल बीत गए। गांव वालों ने समझाया, रामलाल, बच्चों को माँ की जरूरत है, दूसरी शादी कर लो। बहुत सोचने के बाद रामलाल मान गया। पास के गांव से कमला नाम की महिला से उसकी शादी हुई। कमला अपने साथ अपने बेटे राजू को भी लाई। शुरुआत में कमला बहुत अच्छी लगती थी। वो बच्चों को प्यार करती, अच्छे से बात करती और रामलाल के सामने आदर्श माँ बनने का अभिनय करती। आर्यन और राधा को लगा कि शायद उनकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाएगी, लेकिन ये खुशी कुछ ही महीनों की मेहमान थी। धीरे धीरे कमला का असली चेहरा सामने आने लगा। एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी तेज आवाज गूंजी, आर्यन, उठ जा। जी। कुएं से पानी भर कर ला, फिर गायों को चारा डाल। उधर राधा को रसोई में भेज दिया गया, जबकि राजू आराम से सोता रहा। दिन बीतते गए और काम बढ़ते गए। आर्यन खेत में भी मदद करता, घर का काम भी करता। राधा बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती और खाना बनाने में मदद करती, लेकिन राजू केवल खेलता। धीरे धीरे घर में फर्क साफ दिखाई देने लगा। राजू को ताजा दूध मिलता, आर्यन को बासी रोटी। राजू नए कपड़े पहनता, राधा फटे कपड़ों में घूमती। राजू स्कूल जाता, आर्यन और राधा का स्कूल छुड़वा दिया गया। एक दिन आर्यन ने हिम्मत करके कहा, माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत पढ़ाई का शौक है, पहले घर का काम सीख। उस दिन आर्यन ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए। गांव में आर्यन का एक दोस्त था, अर्जुन। अर्जुन रोज स्कूल जाता था। वो अक्सर अपनी किताबें लेकर आर्यन के पास आता। तू चिंता मत कर, अर्जुन कहता, मैं तुझे शाम को पढ़ा दूंगा। दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते। आर्यन का सपना अभी भी जिंदा था। गांव में सावित्री दादी रहती थी। वे सबकी मदद करती थीं। एक दिन उन्होंने देखा कि राधा कुएं से भारी बाल्टी खींच रही है। उसके हाथ छिल गए थे। दादी दौड़कर पहुंची। अरे बिटिया, ये काम तुझसे क्यों करवाया जा रहा है? राधा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों के आंसू सब कह गए। दादी को शक होने लगा। एक बरसाती रात आर्यन लकड़ियां लेने जंगल गया। बारिश अचानक तेज हो गई। वो फिसलकर गिर पड़ा और उसके पैर में चोट लग गई। भीगते हुए जब वो घर पहुंचा तो कमला ने दरवाजा खोलते ही डांटना शुरू कर दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? आर्यन दर्द से करा रहा था, लेकिन कमला को उसकी तकलीफ की परवाह नहीं थी। उस रात वह बिना खाना खाए सो गया। अगले दिन दादी सावित्री ने आर्यन को रोते हुए देखा। उन्होंने प्यार से पूछा। इस बार आर्यन टूट गया। उसने सारी कहानी बता दी। दादी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने तय कर लिया कि अब अन्याय नहीं होने देंगी। दादी ने कई दिनों तक सबूत जुटाए। उन्होंने पड़ोसियों से बात की। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने बच्चों को भूखा देखा है। कुछ ने बताया कि कमला उन्हें डांटती और मारती भी है। अब सच्चाई सामने लाने का समय आ गया था। सुंदरपुर की पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव चौपाल में जमा हो गया। दादी सावित्री ने एक एक बात सबके सामने रखी। गवाह बुलाए गए, सबूत रखे गए। रामलाल स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके बच्चे इतने सालों से अत्याचार सह रहे थे। आर्यन और राधा की आंखों में आंसू थे। रामलाल उनके पैरों में बैठ गया। मुझे माफ कर दो बच्चों। पूरा गांव भावुक हो गया। उस दिन के बाद रामलाल बदल गया। उसने बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाई।
खुद रोज उनका हाल पूछता। कमला को भी चेतावनी दी गई। अब घर का माहौल धीरे धीरे सुधरने लगा। समय बीतता गया। आर्यन ने पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया। वो जिले में प्रथम आया। उसका नाम अखबारों में छपा। सुंदरपुर में मिठाइयां बांटी गईं। रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। राधा डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। गांव की पहली लड़की थी जो डॉक्टर बनने जा रही थी। पूरा गांव खुश था। समय ने कमला को बहुत कुछ सिखा दिया। जिस दिन उसने देखा कि आर्यन शिक्षक बन गया है और राधा डॉक्टर, वो रो पड़ी। एक शाम उसने दोनों को बुलाया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना बड़ी बात है। राधा मुस्कुराई। हम आपको माफ करते हैं। कमला फूट फूट कर रोने लगी। कुछ साल बाद गांव ने दादी सावित्री के सम्मान में एक समारोह रखा। मुखिया ने कहा, अगर दादी उस दिन आवाज ना उठाती तो शायद इन बच्चों का भविष्य अंधकार में खो जाता। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कई साल बाद सुंदरपुर बदल चुका था। आर्यन गांव के स्कूल का प्रधानाध्यापक बन गया। राधा गांव में अस्पताल चलाने लगी। रामलाल बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। सूरज ढल रहा था। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारी माँ होती तो बहुत खुश होती। आर्यन और राधा ने आसमान की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे कहीं दूर से सरस्वती की ममता भरी मुस्कान उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। और इसी के साथ सुंदरपुर की ये कहानी एक सीख छोड़ जाती है।